नमस्कार साथियों, मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं के तहत एकांकी गद्य विधा को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि अन्य गद्य विधाओं की तरह नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के समान ही एकांकी अपने आकार की लघुता एवं प्रभावशीलता की दृष्टि से, रचना विधान की दृष्टि से एक अलग पहचान रखती है। तो आज इसी एकांकी का उद्भव और विकास लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आधुनिक युग में एकांकी अपने रूप और शिल्प में पाश्चात्य साहित्य के वन एक्ट प्ले के अत्यधिक समीप है, लेकिन यह भी सच है कि हिंदी एकांकी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित बाण, वीथी, प्रहसन और नाटिका आदि से भी बहुत समानता रखता है। वास्तविकता यह है कि हिंदी एकांकी से मिलते जुलते रूपकों का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और भारतेंदु युग तक यह प्रभाव हिंदी एकांकी पर भी स्पष्ट है। परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आधुनिक एकांकी का विकास संस्कृत के रूपकों से हटकर और उस पर अंग्रेजी साहित्य का पर्याप्त प्रभाव है। आधुनिक जीवन की व्यवस्था ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं को अल्प समय में पठनीय अथवा मंचीय रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिल्प के स्तर पर हिंदी एकांकी बर्नार्ड शॉ तथा इब्सन से अत्यधिक प्रभावित है, लेकिन संस्कृत के एक अंक वाले नाटकों ने भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है। हिंदी एकांकी के विकास को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभिक युग है। इस युग में हिंदी ने गद्य की भाषा के रूप में स्थान प्राप्त किया। भारतेंदु ने न स्वयं ही साहित्य के अनेक विधाओं में रचना की, वरना अपने समकालीन नाट्यकारों को प्रोत्साहित कर हरिश्चंद्र चंद्रिका, कविवचन सुधा आदि पत्रों में प्रकाशन का भी कार्य किया। भारतेंदु के धनंजय विजय, विशस्य विस्मोषदम, भारत जननी आदि को हम एकांकी की संज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। भारतेंदु मंडल के अन्य एकांकीकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाकृष्ण दास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास और काशीनाथ मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के एकांकियों में प्राय किसी समाज सुधार विषयक समस्या को लेकर दो पात्रों द्वारा गद्य और साधारण बोलचाल की भाषा में संवाद कराया जाता था, ताकि वह समस्या पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों ने उस काल के एकांकीकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। भारतेंदु के भारत दुर्दशा को ऐसा ही रूपक एकांकी कह सकते हैं। इस युग के एकांकीकारों को पुराणों, इतिहास की प्रसिद्ध कथाओं, सामाजिक कुरीतियों, भारत के प्राचीन गौरव बोध और राष्ट्र प्रेम की भावना ने एकांकी लेखन के लिए प्रेरित किया। अधिकांशतः एकांकियों का शिल्प शिथिल, संकलन त्रय का अभाव, विन्यासहीन कथा योजना और लंबे संवादों की अधिकता से परिपूर्ण है। इस युग में कुछ एकांकी बंगला तथा संस्कृत साहित्य से अनुदित भी हुए। रंगमंच के अभाव में मंच उपकरणों का विकास भी इस काल में नहीं हो सका और उन पर पारसी रंगमंच का प्रभाव हावी रहा। द्विवेदी युग। इस युग में हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, निबंध, लेख, समालोचना और गीति रूपकों के प्रति साहित्यकारों का विशेष रुझान रहा, लेकिन एकांकी परंपरा को विशेष समर्थन नहीं मिल सका। इस युग में बंगला तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं के एकांकियों के हिंदी में पर्याप्त अनुवाद हुए। सुदर्शन, जनेन्द्र कुमार, गोविंद वल्लभ पंत,
चंद्रगुप्त विद्यालंकार आदि ने अपनी कल्पना और बंगला साहित्य की प्रेरणा से अथवा ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर एकांकियों की रचना की। आधुनिक एकांकी। जयशंकर प्रसाद का एक घूंट एकांकी आधुनिक ढंग का पहला एकांकी है। उसके बाद तो अनेक लेखकों ने मौलिक और अनुदित एकांकी लिखे। सन 1938 में हंस का एकांकी विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसने हिंदी के एकांकीकारों का एकांकी कला से विशेष परिचय करवाया। इस काल के सबसे चर्चित एकांकीकार रामकुमार वर्मा हैं। उनका बादल की मृत्यु एकांकी यद्यपि कला की दृष्टि से सफल नहीं था, लेकिन प्रयोग की दृष्टि से एकांकी के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। वर्मा जी के पृथ्वीराज की आंखें, सप्तकिरण, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, ऋतुराज और कामकंद कला बहुत चर्चित एकांकी हैं। सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों को तात्कालिक यथार्थ से जोड़कर उन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण से चिरंतन सत्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। वर्मा जी के ही समकालीन एकांकारों में लक्ष्मीनारायण मिश्र के अशोकवन, एक दिन, पल्ले के पंख पर, नारी के रंग आदि एकांकी संग्रह शिल्प की दृष्टि से मील के पत्थर हैं। रंगमंच पर भी उस काल में ये एकांकी पर्याप्त सफल रहे। उपेंद्रनाथ अश्क के सामाजिक और समस्या प्रधान एकांकी सजीव वातावरण तथा अनुभूति की यथार्थता के कारण बहुत चर्चित रहे। सुखी ढाल, लक्ष्मी का स्वागत, अंजू दीदी, स्वर्ग की झलक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ अश्क जी के अन्य उल्लेखनीय एकांकी हैं। इन एकांकियों में एकांकीकार ने सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंददास तथा जगदीश चंद्र माथुर के नाम बहुचर्चित और ख्याति प्राप्त एकांकीकारों में गिने जाते हैं। अभिनव एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट के एकांकियों का क्षेत्र विषय वस्तु की दृष्टि से व्यापक है। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि उनके अन्य एकांकी संग्रह है। उच्च और मध्यम वर्ग की विडंबनाओं पर गहरी चोट करना भट्ट जी की विशेषता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के प्रकाशित एकांकी संग्रह तांबे के किले, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि उल्लेखनीय एकांकी हैं। ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर आपने सिकंदर और अकबर की भी रचना की है। सामाजिक रूढ़ियों, असमान विवाह, विभिन्न मनोवृत्तियों एवं मानसिक प्रवृत्तियों के चित्रण में आपको विशेष सफलता मिली है। एकांकी के तत्वों के विकास और शिल्प विधि के प्रयोग की दृष्टि से इनका नाम बहुत महत्व रखता है। सेठ गोविंददास ने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं नैतिक सभी विषयों पर लेखन कार्य किया है। इनके बुद्ध की एक शिष्या, प्रायश्चित, स्पर्धा, सांप का वर एकांकी चर्चित रहे हैं। कला की सूक्ष्मता में उनमें न्यूनता है, लेकिन विचारों की प्रौढ़ता सर्वत्र दिखाई देती है। श्री जगदीश चंद्र माथुर इस काल के सर्वाधिक चर्चित एकांकीकार हैं। भौर का तारा और ओ मेरे सपने जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित करते हैं। हास्य और व्यंग्य का पुट, विचार, अनुभूति, कला और ज्ञान, इन सभी का सुंदर समन्वय इनके एकांकियों में हुआ है। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी अंग्रेजी एकांकी साहित्य की एकांकी विषय पर्याप्त जानकारी के साथ हिंदी एकांकी के क्षेत्र में आए। सुहाग बिंदी, वह फिर आई थी, कामरेड गोष्ठी, रिहर्सल आपके चर्चित एकांकी रहे हैं। आपने प्राय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण किया है। स्वतंत्रता के बाद एकांकी लेखन की धारा विशेष बलवती हुई है। डॉक्टर जयनाथ, नलिन, प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण लाल, विनोद रस्तोगी, सत्येंद्र शरत, रेवती रमन शर्मा, विमला लूथरा, चिरंजीत, देवराज दिनेश तथा राजीव सक्सेना आदि उल्लेखनीय एकांकीकार हैं। इनके कथानक में विविधता है तथा शिल्प और रंगमंच की दृष्टि से ये एकांकी परिपूर्ण है। इनमें पूर्व कथा का उल्लेख नहीं होता है। पात्र स्वयं अपना परिचय देते हैं। रंगमंच की सूचनाएं पर्याप्त होती हैं।
संगीत का प्रयोग भी कम होता है। भाषा और संवाद सहज होते हैं। कलात्मकता और प्रौढ़ता इनकी अन्य विशेषताएं हैं। रेडियो से प्रसारित होने वाले ध्वनि एकांकी, फंटेसी तथा गीति नाट्य एकांकी की नवीनतम विधा है। आज के एकांकीकार रेडियो और रंगमंच इन दोनों को ही ध्यान में रखकर अपनी प्रतिभा को एकांकियों का रूप दे रहे हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी साहित्य की प्रगति को संतोषजनक कहा जा सकता है। धन्यवाद। इस प्रकार से हमने हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास पर सामान्य से चर्चा की थी। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।